देखिए प्रश्नावली 2.5 का 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। समझ रहे हैं, मतलब इतना बराबर 0 है तो आपको बताना है कि इतने बराबर इतना कैसे होगा। समझ गए? तो उसके लिए आप सर्व समीकरण जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz रहे तो हम बराबर कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा हम जानते हैं, सर्व समीकरण पढ़े ना जी। और जब आपको बता दिया कि एक्स वाई जेड के बराबर आपको 0 मान लेना है तो यहाँ एक्स वाई जेड दिख रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर 0 है। समझ गए? तो इसलिए हम बराबर देके इस पर तोड़ते हैं ना जी, इसलिए एक्स वाई जेड की जगह 0 मान लिए, बाकी जो बच गया गुना में है ना जी, जो करते उतार दिए। अब आप बताइए कि क्या किसी को शून्य से गुना करते हैं तो शून्य नहीं हो जाता है? तो हो गया शून्य। तो हम जब इतना बराबर शून्य हो गया तो हम इतना के बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं शून्य, यानी यही बतवा लिख करके आयकर बराबर इधर तो शून्य हो गया, तो बराबर शून्य लिखेंगे ना जी। इसको हम चाहें, इस बतवा को चाहें तो इधर भेजेंगे बराबर के साइड में, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, तो हो गया। समझ भाई? 14 का 1 नंबर क्या कहता है, पहले प्रश्न जान लीजिए। कहता है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान तो ज्ञात करना है लेकिन इसका घन करके नहीं करना है, तो फिर कैसे करेंगे? थोड़ा सा सर्व समीकरण टाइप का कुछ करेंगे। तो अभी इसके पिछले प्रश्न में आप देखिए कि जब भी एक्स वाई जेड माने एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाता है तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले हम इसको मान लेते हैं कि x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, क्या इसको जोड़ करके देखें तो 0 हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, हो गया 0। अभी आप पिछले सवाल में पढ़ करके गए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz नहीं लिख सकते हैं? अभी ना बता के गए जी, सिद्ध करके गए। तो इसलिए जब इनका हम क्यूब करेंगे, जब इस रूप का ऑलरेडी है, इस रूप का दिया हुआ है, इसको तो हम इस रूप में तोड़ के लिख सकते हैं इसके कहे अनुसार ना जी। तो 3 का 3, x का इतना, y का इतना और z का जितना दिया है। ठीक है, 12 का 3 से गुना करेंगे, -12 का 3 से तो -36 हो जाएगा और 7 बचे 35 हो जाएगा। दोनों का आपस में गुना करेंगे तो -1260 1260। ठीक इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जो कहते हैं यहाँ पर मैं माना x बराबर 28, y बराबर -15, z बराबर -13। ठीक है, फिर से वही बात लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 28 प्लस -15 प्लस -13, सबको यहाँ पर मैं जोड़ देंगे तो इधर प्लस का 28 और इधर माइनस माइनस जुड़ जाता है, जोड़ नहीं दिया जाता है, जुड़ जाता है, मतलब माइनस में तो माइनस में ही रहेगा और प्लस 28 को -28 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। और जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz लिख सकते हैं। इसलिए जब ऑलरेडी आपके प्रश्न में इस रूप का दिया हुआ है तो हम इस पर तोड़ सकते हैं। मतलब 3 का 3, x की जगह 28 है, y की जगह -15 और z की जगह -13 है। इन सब का आपस में गुना करेंगे तो खैर पहले 28 से 3 में गुना किए तो 84 और फिर 15 से 13 में किए, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 195 और 195 का गुना करेंगे हम 84 से तो 16,380 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं डाउट है? नहीं डाउट है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए कि 15 नंबर में कहता है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसी लंबाई और चौड़ाई का गुना होता है, है ना, होता है जी। एक आयत में ये लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल माने लंबाई और चौड़ाई का गुना। तो जब आपको आप बताइए कि 15 का 1 में जब ये वाला दिया है तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल को हम तोड़ करके गुना के रूप में अलग अलग लिख दें तो लंबाई चौड़ाई पता नहीं चल जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल को तो गुना के रूप में अलग अलग लिख दिया तो वही तो लंबाई वही चौड़ाई होता है। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ैया का ना गुना करते हैं तो वो क्षेत्रफल बनता है। तो अलग लंबाई अलग चौड़ाई, क्षेत्रफल मिल गया, क्षेत्रफल है लंबाई चौड़ाई भी मिल गया। तो इसलिए हम इसको तोड़ करके गुणनफल के रूप में लिखेंगे और तोड़ करके गुणनफल के रूप में ही लिखना गुणनखंड कहलाता है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आप कोई सा भी विधि ले सकते हैं, हमने यहाँ मध्य पद विभाजन विधि को लिया है। हाँ ठीक है, आप जानते हैं कि मध्य पद विभाजन विधि में पहला पद और अंतिम पद का गुना होता है कि ये है, पहला पद और अंतिम पद का गुना करने के पश्चात 300a² आया
तो अब हमें डायरेक्टली ये पता करना है कि इस -35 को तोड़ने के लिए हम किन दो संख्याओं को लें। तो हम अगर एक एक को रख के अपने मन से रख के चलते हैं तो ऐसे बार बार करना होगा, लेकिन इस तरीका को अपनाएं और इसका गुणनखंड जितना होता है सब लिख दें और एक बार में मिला लें कि कहाँ हमारा जा करके सट रहा है, तो वहीं उस पर रख के कर देंगे, एक ही बार में फाइनल आंसर हो जाएगा। बार बार इसको रखें, कभी इसको रखें, कभी इसको रख के देखें, उसको रख के देखें, रख के देखने वाला कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले गुणनखंड कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि 1 से 300 300 बार में कटेगा, 2 से 150 बार में, 3 से 100 बार में, 4 से 75 बार में, 5 से 60 बार में, 6 से 50 बार में, 10 से 30 बार में, 15 से 20 बार में। समझ गए? तो अपना काम कहाँ होता है? कहने का मतलब काम वही ना होगा कि जोड़ने और घटाने पर, किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर -30 आना चाहिए, -35, और गुना करने पर 300 आना चाहिए। तो इन सभी में नहीं आएगा, जिस पर हम क्रॉस का चिन्ह दिखा रहे हैं इन सब में नहीं आ रहा है। 15 और 20 ऐसा है जिसको 15 और 20 को यहाँ लिख भी दिए हैं, आपस में जोड़ेंगे तो -15 और -20 बराबर आपका कितना? -35 हो जाएगा। हाँ, -35 हो जाएगा ना जी। अब -35 ही तो लाना था। अच्छा, आप -15 और -20 को जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। सॉरी, गुना करेंगे तो -15 -20 को गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 ही तो लाना था। तो अब हम इसको -15 और -20 के पदों में तोड़ देंगे। साथ में a है तो a को रखेंगे, इसको हम कहेंगे कि जेम का त्यों, पहला जेम का त्यों रहता है तो 25 का a स्क्वायर -15a और -20a, ठीक है, और प्लस 12 जेम का त्यों। मध्य पद मतलब केवल मध्य पद को तोड़ करके लिखना होता है, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 आए a स्क्वायर, जेम कहते हैं माइनस का माइनस है, इसका करेंगे तो 3 5 15 a जेम का त्यों, माइनस का माइनस और 2 दूनी के 4 और 4 5 20 a जेम का त्यों, और 12 को करेंगे 2 दूनी के 4 4 3 के 12। अब दो अलग अलग कॉमन लेंगे, चूंकि सब में तो कोई दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब यहाँ 2 है लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन इसमें और इसमें तो नहीं है। तो दो का अलग अलग लेते हैं, आप सभी जानते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें a है, इसमें भी a है, इसलिए 5 है, बाहर बच गया 5, और इसके साथ में a 2 था यहाँ पर में, तो एगो a बच गया, और इधर माइनस का माइनस इधर बचा हुआ है 3, ठीक है। माइनस का माइनस 2 और 2 इसमें से कॉमन लिए तो 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 5 a बचा हुआ है और इधर 3 बचा हुआ है। चलिए, ज्यों का त्यों नहीं, 2 दूनी के 4 हो गया, और ये वाला यहाँ माइनस था, तो जब माइनस रहता है कोष्ठक के बाहर या फिर माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ गए? अब आप जान जाइए कि ये भी समान है और ये भी समान है, तो इसको कॉमन लिया है, कॉमन बाहर भेजा गया है, अंदर कथी बचा है तो 5a और -4। समझ गए? अब आपको ये सर जी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना था, तो ठीक है, आप इसको लंबाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई, इसको लंबाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई। अरे किसी को, हाँ, किसी को एगो कुछ मानिएगा ना, जब इसको लंबाई मानिए तो इसको चौड़ाई, इसको चौड़ाई मानिए तो इसको लंबाई। समझ गए? ठीक इसी का फोटो कॉपी यहाँ भी समझ लीजिए। अंक बदला हुआ है, बाकी प्रक्रिया समान है। क्या है जी? वही बात कहता है, तो 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, प्रक्रिया वही करेंगे। फिर से इसको हम लिख दिए, और क्या किया जी? हाँ, लिखे नहीं, इसको तोड़ करके लिखे। कैसे? उससे इसको हम तोड़ करके लिखे, इससे पहले रफ क्रिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप मध्य पद विभाजन विधि से अपरिचित है, पीछे बहुत अच्छा से पढ़ के आए हैं। अब जानते हैं कि मध्य पद विभाजन विधि में पहला और अंतिम पद का गुना, तो पहला पद है 35y का स्क्वायर और गुना -12 बराबर -420y स्क्वायर होगा। तब हमें पता चल गया, तो इसको हमें पूर्ण रूप से बढ़िया से तोड़ना होगा। तो तोड़ते जब हम गए तो यहाँ जाके खत्म हो जाता है। कहने का मतलब 20 और 21 हो गया खत्म। तो फिर से आगे भी बढ़ाएंगे तो 21 से 20 बार में कटेगा, मैंने पूर्ण से आने लगा तो छोड़ देंगे। ये 5वां क्लास का प्रश्न है, 6वां में ऐसे गुणनखंडों को लिखना। तो इस पर में से किसी में भी नहीं होगा, यहाँ जाके हो रहा है। माने अगर हम 28 में से 15 को घटाते हैं तो आपका 13 गो y आ जाता है। समझ गए? 28 में से 15 को घटाएंगे तो 13 गो y आ जाएगा, इसलिए हम 28 और 15 के पदों में इसको तोड़ देंगे, यानी +28 और -15y बराबर ही ज्यों का त्यों y इसको तोड़ करके लिखा गया है। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो 5 7 35 y स्क्वायर के प्लस का प्लस 2 दूनी के 4 4 7 28 और y का y, माइनस का माइनस 3 5 15 और y का y, माइनस का माइनस 2 दूनी के 4 और 4 3 के 12। चलिए, इसमें मिला 7 और 7 बाहर, y और y बाहर, बच गया 5, और y इसमें एगो ई वाला इसमें का y बचल था, इसलिए 5y, और यहाँ आपका बचा हुआ है क्या दी? तो 2 और 2 तो 2 दूनी के 4, माइनस का माइनस और 3 और 3 यहाँ कॉमन ले लिए, बच गया 5y, तो 5y और माइनस का माइनस 2 दूनी के ज्यों का त्यों रहेगा, केवल इस माइनस की वजह से यहाँ प्लस करके लिखा गया है। फिर इसमें से ई वाला और ई वाला हमको समान दिख रहा है, उभयनिष्ठ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, बाहर भेज देंगे, बाहर भेजे हैं, बच गया 7y और -3y। आप इसको लंबाई को हो, चाहे इसको लंबाई को हो, इसको चौड़ाई को हो, चाहे इसको चौड़ाई को हो, आवश्यकता अनुसार जो भी आपका हो अपना देखते रहो, लंबाई चौड़ाई निकल गया। समझ गए? चलिए, 5 का 16 नंबर प्रश्न जो कहता है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक हैं। पहला दिया गया है, मतलब इसके लिए जो आयतन दिया गया है उसके हिसाब से इसका संभव विमा क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा।
आयतन क्या है, तो 3x² माइनस 12x पहला है जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसके आयतन हिसाब से हम इसके विमाओं को निकालें। इसके पहले आप जान लीजिए कि एक घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, यही इसकी विमाएँ होती हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। आयतन हम तभी तो ज्ञात करते हैं जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आपस में गुना करते हैं, तभी हमें आयतन का पता चलता है। तो ऑलरेडी जब आपको आयतन दिया हुआ हो तो अगर हम उसे इस गुना के रूप में तोड़ दें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो प्राप्त हो ही जाएगा। अरे उसमें से कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो सकता है। तो इसीलिए हम लिखे जो भी आयतन यहाँ दिया गया है आयतन को लिख लिए हैं, और इसको हम तोड़े तो इस रूप में तोड़ सकते हैं। मतलब ये आपका 3 गुने x और माइनस है तो माइनस, और 12x को हम तोड़ दिए 3 गुने 4 गुने x। ठीक है, इसमें से कॉमन हमको मिला 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, इसलिए 3 को बाहर कर दिए, x यहाँ भी और x यहाँ भी, x बाहर हो गया। मतलब 3x बाहर हो गया तो हमारे पास बच क्या गया, x बचा है, माइनस का माइनस और फिर यहाँ 4 का 4। अब यहाँ हमें करने लायक कुछ नहीं दिखा है और हमें बीमा प्राप्त भी हो गया है। क्या हम 3x है तो 3 को अलग और x को अलग गुना के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 3 गुने x और ये एक भाग है, इसको हम x माइनस वाई जेम का दें। तो इसमें से आप किसी को भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, ठीक उसी तरह से कि 12k² प्लस 6ky माइनस 20k, इसको भी तोड़ेंगे हम। अब जान जाइए कि 12k² को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने k गुने y² जब कहते हैं, इसको भी 2 बार लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का प्लस और 2 3 6 k गुने y। ठीक है, माइनस का माइनस, 2 दूनी के 4, 4 5 20 और k है तो k। इन सभी में यानी 1 2 3 तीनों पद में हमें 2 और साथ में k दिखाई दे रहा है, माने इसमें भी 2k है, इसमें भी 2k है और इसमें भी 2k है, इसलिए 2k को हमने बाहर कर दिया। इसके अलावा जो भी बच जाता है उसको लिखेंगे। तो 3 दूनी के 6 और यहाँ y² बचा हुआ है, लिख दिए पहला भाग में। दूसरा में क्या बचा हुआ है, तो 3 और यहाँ y बचा हुआ है, लिख दिए। जो भी चिन्ह है उसको देते चलेंगे, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। यहाँ 5 और 2 तो 5 दूनी का 10 होता है, बाकी कुछ नहीं बचा है तो 10 को लिख दिए। फिर आप देखो कि यहाँ भी अगर इसको आप कहें कि सर इसका गुणनखंड क्या कर दीजिए या फिर मध्य विभाजन कर दीजिए, तो इसको करने चले भी तो पहला पद और अंतिम पद का गुना होता है। तो 10 छक 60 नहीं, 60 का यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं, तो ऐसा हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ जिसको गुना करने पर 60 और जोड़ने या फिर घटाने पर 3 आए। अगर गुना करने पर 60 आ भी जाता है तो जोड़ने और अथवा घटाने पर 3 प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ देखो कि कहाँ 60 ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 30 2 जोड़ेंगे घटाएंगे 30 नहीं, 3 नहीं प्राप्त होगा। यहाँ 20 3 ना जोड़ने पर ना घटाने पर, यहाँ 15 4 ना जोड़ने पर घटाने पर। अगर जोड़ते हैं तो 15 4 19 और 15 में से 4 गया तो 11। यहाँ तो 3 चाहिए। 12 5 17 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 ना 3 नहीं ना आया, ना जोड़ने पर ना घटाने पर। 10 को 6 को 16 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4। समझ गए। 3 नहीं आ रहा है, भले गुना करने पर 60 आ जा रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है। तो अब उपाय क्या है, छोड़ दिया जाए। लेकिन छोड़ने के बाद थोड़ा सा हम ध्यान दें तो क्या 2 को अलग, k को अलग और इसको अलग नहीं लिखा जा सकता है। तो 3 बीमा तो मिली है, क्या 3 बीमा प्राप्त हो गया, माने 2 अलग, k अलग और इतना अलग, इसमें से किसी भी को भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप मान सकते हैं। अब एक आपको डाउट होगा कि कितना ऐसा किताब है जिसमें इस 6k की जगह 6ky की जगह 8ky दिया है। कितना दिया है, 8ky। ठीक है, तो जब भी 8ky रहेगा तो आपको कॉमन के रूप में यहाँ 4k मिलेगा, कॉमन के रूप में 4k मिलेगा और आप इसका मध्य विभाजन कर पाइएगा और उसके हिसाब से आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा जो कि आपकी किताब में दिया है। लेकिन आपकी किताब में प्रश्न ये दिया है, ये वाला दिया है, किंतु आंसर यहाँ 8ky के हिसाब से दिया है। समझ गए, तो प्रश्न ये वाला दिया है इसलिए हमने इसको आपका हल कर दिया। समझ गए। बाकी अगर आप यहाँ 8ky लेकर के हल करते हैं तो आपके किताब में जो प्रश्नावली में उत्तर दिया गया है उसके हिसाब से आ जाएगा। समझ गए। इसके साथ यह प्रश्नावली पूर्ण रूप से खत्म होता है और पाठ भी समाप्त होता है।